खाली जातिवादी करता है। जाति क्या, वार्ड सदस्य में कुशवाहा जाति नहीं है, भूमिहार नहीं है, हरिजन नहीं है, और लला नहीं है, कास्ट नहीं है, कुर्मी नहीं है, सभी जाति का वार्ड मेंबर है और हत्या कर रहे हैं पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता। वार्ड सदस्य ऐसा व्यक्ति है जो कि हर परिवार से मिला हुआ है। एक वार्ड 400-500 के मालिक है, ये मुखिया क्या करेगा, कहाँ जाएगा? देखिए, पंचायती राज व्यवस्था का 4 साल बीत चुका है। पूर्व में जो है कि फंड दिया गया था साल 2017 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा, लेकिन इस बार दोहरी रीति किया है। हम लोग युवा हैं, हम लोगों का भविष्य बर्बाद कर दिया है माननीय इलेक्शन लड़ा के, और एक भी फंड नहीं दिया। सांसद अपना जो है कि बॉडीगार्ड लेके चलता है, विधायक भी अपना बॉडीगार्ड लेके चलता है, मुखिया भी 4 आदमी लेके चलता है, लेकिन वार्ड सदस्य के पास कोई आदमी नहीं है। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, अपनो भारत टाइम्स देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के तमाम अलग अलग संगठन जो है अपनी मांगों को लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, और इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं जनता दल यूनाइटेड कार्यालय के ठीक बाहर पंचायत वार्ड सदस्य जो है अपनी मांगों को लेकर एकजुट हुए। इनसे सीधे जानते हैं आखिरकार किन किन मांगों को लेकर यहाँ पर एकजुट हुए। ये बताइए कि चुनाव इस साल होना है, आप लोग तमाम जो है अलग अलग संगठन अपनी मांगों को लेकर अब सड़क पर उतर रहे हैं। पंचायती जो है वार्ड सदस्य, क्या मांगे आप लोग? हम वार्ड सदस्य जो हैं, जो 1,14,000 बिहार में चुन के आए हुए हैं, लगातार 4 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी जब से पंचायत चुनाव परिणाम आया है 2021 में, तब से लेकर अभी तक एक भी विकास राशि वार्ड क्षेत्र में देने का काम नहीं कर रहे हैं, और वो तमाम विकास राशियों को एजेंसी के माध्यम से, मुखिया के माध्यम से और अपने विधायकों के माध्यम से बंदरबांट करने का काम कर रहे हैं, जिसका नतीजा है जो आज वार्ड में न गलियां बन पा रहा है, न सड़क बन पा रहा है, न कहीं पानी का प्रावधान हो रहा है। जनता हमें गालियां दे रहा है। हमने आत्मदाह करने की भी कोशिश किया था 18 जून को, माननीय मुख्यमंत्री जी के पदाधिकारियों के द्वारा मुझे गिरफ्तार करके रखा गया भर दिन। कहा गया कि आपका डिमांड जल्द से जल्द पूरा होगा, लेकिन अभी तक एक भी अधिकार मेरा पूरा नहीं हुआ। पूर्व में जो है कांग्रेस से पंचायती राज मंत्री बना था, उसी का सुर में सुर यह पंचायती राज जो अभी वर्तमान में है केदार गुप्ता, वह कांग्रेस से ही सुर में सुर मिलाकर पूरे जो है नीतीश कुमार को साफ करने का, वार्ड में ही नीतीश कुमार का वोट है और नीतीश कुमार को साफ करने का चक्कर में लगा हुआ है। नीतीश कुमार को हराने के चक्कर में पंचायती राज मंत्री को अविलंब बर्खास्त करे, और कोढ़ा विधानसभा के विधायक कविता पासवान जो विधानसभा में शस्त्र में उठाई है, उसको जो है पंचायती राज मंत्री बनाकर तुरंत जो है इसको जो है दिया जाए, और यहाँ जो है हमारा पूरे बिहार के वार्ड मेंबरों को लागू किया जाए, और अविलंब लागू किया जाए, नहीं तो उखाड़ फेंकेंगे समूचा पूरे बिहार में। जो वार्ड मेंबर सब एक हो गया है, और जो है पूरे पंचायत के वार्ड की जनता सब एक है ना। वार्ड सदस्यों की जो समस्या है सरकार जी, हम लोग 2017 से जो हम लोग मतलब काम करके आए, वो सारी अधिकार को हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी अभी वापस ले लिए हैं, और सारा व्यवस्था मुखिया के हाथ में दे दिए हैं। अब हमारा यही चेतावनी है, हम यहाँ कार्यालय के सामने आके बोल रहा हूँ, यही मेरी चेतावनी है, मुखिया से वो मुख्यमंत्री का वोट मिलेंगे या वार्ड सदस्य लेंगे। वार्ड सदस्य ऐसा व्यक्ति है जो कि हर परिवार से मिला हुआ है। एक वार्ड 400-500 के मालिक है, ये मुखिया क्या करेगा, कहाँ जाएगा? इसलिए हम इस बात को चैलेंज के साथ बोलते हैं कि हमारी मांग को अभी भी मान लेगा तो हम दिल से लगा लेंगे, नहीं मानेगा तो फिर विरोध करेंगे, बिल्कुल विरोध करेंगे, उनके खिलाफ में वोट करेंगे। नीतीश कुमार के खिलाफ विरोध? हाँ, नीतीश कुमार के खिलाफ में वोट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग मन से नीतीश कुमार जी का विरोध करेंगे। आज प्रखंड का हालत यह है, हम लोग जाके बैठ करके रहते हैं, और मनरेगा में मुखिया बैठ करके एमपी बुक करता है। मनरेगा का देखा है कि कहाँ ये काम हुआ है, किस पंचायत में? हाँ, फसल सुरक्षा बांध के नाम पे और सब दिगर बांध के पोखर के नाम पे कहीं ये कोई योजना नहीं है, इनका कोई इंक्वायरी किया जाए। अगर इस चीज़ को नीतीश कुमार अगर ठीक नहीं किया तो हम लोग जमीनी स्तर पे एकदम जंगल हम लोग का जारी रहेगा, नीतीश कुमार को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। ये बताइए कि इस साल चुनाव भी है, तो ऐसे में आप लोग का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम होगा, हम लोग का अधिकार नहीं मिलेगा, हम लोग को काम नहीं मिलेगा, अधिकार नहीं मिलेगा, तो हम लोग विरोध में रहेंगे। अगला कदम यही होगा कि हम लोग को जो अधिकार छीना गया है वो वापस किया जाए, और जिस तरह एमएलए एमपी को समान वेतन मिलता है और उसके बाद पेंशन मिलता है, वो भी हम लोग को दिया जाए। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था का 4 साल बीत चुका है।
पूर्व में जो है कि फंड दिया गया था साल 2017 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा, लेकिन इस बार दोहरी रीति किया है। हम लोग युवा हैं, हम लोगों का भविष्य बर्बाद कर दिया है माननीय इलेक्शन लड़ा के, और एक भी फंड नहीं दिया। सांसद अपना जो है कि बॉडीगार्ड लेके चलता है, विधायक भी अपना बॉडीगार्ड लेके चलता है, मुखिया भी 4 आदमी लेके चलता है, लेकिन वार्ड सदस्य के पास कोई आदमी नहीं है। वो जनता के बीच में जाते हैं तो जनता से क्या सुनते हैं? जी जनता के बीच में जाते हैं तो जनता से गाली सुनते हैं। जनता से काम नहीं करते हो, निकम्मा हो, कुछ नहीं करते हो। पूर्व में वार्ड सदस्य किया था, हम लोग बहुत यानी घर से भी गए और गांव से भी गए। आने वाला समय में हम लोग को नहीं लगता कि चुनाव लड़ पाएंगे, इतना भविष्य बर्बाद किया हमारा। खाली जातिवादी करता है। जाति क्या, वार्ड सदस्य में कुशवाहा जाति नहीं है, भूमिहार नहीं है, हरिजन नहीं है, और लला नहीं है, कास्ट नहीं है, कुर्मी नहीं है, सभी जाति का वार्ड मेंबर है। और हत्या कर रहे हैं पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता। इसको जिलेबी छांकने के लिए दे दिया जाए, और जो है पंचायती राज चलाने योग्य नहीं है। इसको अविलंब बर्खास्त कीजिए, क्योंकि यह जो है एक बार भी सदन में नहीं बोला है कि वार्ड मेंबर के लिए अधिकार दिया जाए। वार्ड मेंबर मर रहा है और मुखिया को मलाई खा रहा है, और वार्ड मेंबर को जो है मजदूरी कर रहा है। इसके कारण जनप्रतिनिधि पर हत्या हो रहा है, इसलिए पलायन हो रहा है। इसलिए इसको जो है अविलंब बर्खास्त कीजिए पंचायती राज मंत्री को। लेकिन सरकार जिस तरीके से प्रचार करती है कि हम काम करवा रहे हैं, जनता के बीच में भी मैसेज पहुंच रहा है, तो ऐसे में आप लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता होगा? भाई हम लोग समझिए कि ये लोकतंत्र का पहला प्रतिनिधि हैं। हम लोग गांव में हम लोग को जो वोट देता है ना, एक एक आदमी हम लोग के बारे में जानता है, तब जाके वोट देता है। और आप लोग पार्टी का झंडा लेकर वोट मांगते हैं। पार्टी के आपको तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, मोदी के नाम पे वोट मिलता है, और हम लोग को जो 24 घंटा देखता है ना, वो ईमानदारी की वजह से वार्ड सदस्य बनाया। और ये 4 साल में एक भी काम वार्ड सदस्य के द्वारा सरकार ने नहीं कराया। अब वेतन 500 रुपया वेतन, उसमें तो हम लोग अपने क्षेत्र में जाते हैं तो साइकिल का भाड़ा भी नहीं होता, पेट्रोल का तो दूर की बात है। सारे काम बंद है, सारे काम बंद है, एक भी काम नहीं चल रहा है। और पंचायती राज मंत्री यह सुर में सुर कांग्रेस से विपक्ष से मिलाकर और नीतीश कुमार को हराने के लिए यह साजिश रखा है। आज तक विधानसभा में नहीं उठा पा रहा है, क्योंकि और जबकि कविता पासवान और निशा सिंह, प्राणपुर विधायक, कोढ़ा विधायक, दोनों जाकर सम्राट चौधरी से मिले और सम्राट चौधरी को बोले कि अपने अवलंबित वित्तीय पावर दिया जाए, मगर जो अभी तक वित्तीय पावर सम्राट चौधरी भी अपना जो है मुंह गोम लादले है केदार गुप्ता के कारण। आप लोग पार्टी कार्यालय का घेराव किए हैं, क्या किसी से मुलाकात होगी? सारे से मुलाकात होगी। हम लोग ये लोकतंत्र में हैं, सही तरीके से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और पार्टी मुख्यालय का घेराव कर रहे हैं। देखिए, पंचायती वार्ड सदस्य जो है वो काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित और सीधे तौर पर उनका कहना है कि अब हम लोग नीतीश कुमार का विरोध करेंगे। इस साल विधानसभा का चुनाव भी है। ये बताइए कि लगता है कि नीतीश कुमार आप लोगों के हित में फैसला सुनाएंगे? अगर फैसला नहीं सुनाएंगे तो नीतीश कुमार को 2025 की विधानसभा में कुर्सी से हटना होगा। विरोध कीजिएगा? विरोध करेंगे। फैसला ले ना ले, हम लोग अपना फैसला ले चुके हैं। हम लोग को वित्तीय अधिकार नहीं मिलेगा। नीतीश कुमार को निश्चित तौर पर कुर्सी से हटा कर। अगर नीतीश कुमार का विरोध आप लोग कर रहे हैं तो क्या किसका फिर पक्ष में जाइएगा, किसको समर्थन कीजिएगा? हम अभी खुद वार्ड सदस्य अपना उम्मीदवार तैयार करेंगे, हर जगह से उसका विरोध करेंगे। हम अपने वार्ड सदस्य करेंगे, हम लोग खुद अपना प्रत्याशी। जनता के बीच में जाते तो क्या सुनने को मिलता है? गालियां सुनने को मिलता है जी। वादा करके आए थे जी 7 नित्य योजना से आपका नली बनाएंगे, गली बनाएंगे, आपको आवास दिलाएंगे, बहुत सारा योजना चलाना था। नल जल जीवन हरियाली की बात करते हैं नीतीश कुमार। मैं उनसे वादा करता हूं, एक वार्ड सदस्य होकर के किसी भी बिहार के किसी जिला के किसी एक पंचायत में मेरे साथ चले खुद नीतीश कुमार, और देखे वहां क्या हालचाल है और क्या वहां व्यवस्था। देखिए, पंचायत वार्ड सदस्य जो है वो आज जदयू कार्यालय का घेराव किया और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अब नीतीश कुमार जो है, नीतीश कुमार के शासन में जो उनके मंत्री हैं वो हम लोग को गाली सुनवाने का काम कर रहे हैं। आप सीधे तौर पर विरोध देख रहे हैं कि किस तरीके से ये तमाम लोग आक्रोशित, और इनका कहना है कि अब हम लोग इस साल चुनाव में विरोध करेंगे अगर पंचायती राज मंत्री जो है अगर हम लोगों के पक्ष में फैसला नहीं सुनाते, क्योंकि जनता के बीच में जब जाते हैं तो सिर्फ गाली खाने को मिलती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स से बने रहे पटना से साकेत कुमार।